चिंतन करेंगे वही तो हमें मिलेगा। तो इसलिए मन नहीं लगता भगवान के भजन में। लेकिन सुखदेव जी ने काम को जीता है, लेकिन क्रोध पर विजय पाई है कि नहीं पाई है, इसकी परीक्षा ले तो कैसे ले। व्यास जी महाराज कहते हैं, हालांकि मैं जानता हूं कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है, लेकिन यदि संसार के लोगों से मैं कहूं कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीत लिया है, विजय पा लिया, तो लोग कहेंगे कि अपने पुत्र की बड़ाई स्वयं करते हो। लेकिन यदि राजा जनक कह दे, यदि राजा जनक कह दे कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है, तो सब जान जाएंगे, क्योंकि राजा जनक कोई मामूली राजा नहीं, बड़े प्रतापी राजा हैं और सदगृहस्थ संत हैं। सुखदेव 4 अंगुल की लंगोटी भी अपने शरीर पर नहीं पहने हैं, दिगंबर हैं, 16 वर्ष की उम्र है, चौड़ा वक्षस्थल, वक्षस्थल का मतलब होता है कलेजा या सीना, वो चौड़ा कलेजा है, लंबी लंबी भुजाएं हैं। पहले के समय में लोगों के हाथ बड़े लंबे हुआ करते थे, द्वापर युग में शरीर भी लंबा होता था। अब धीरे धीरे शरीर की लंबाई घटती चली जा रही, तो लंबा चौड़ा वक्षस्थल है, लंबी भुजाएं। जनक महाराज के द्वार पर पहुंच गए। व्यास जी ने समाचार पहुंचा दिया, मेरा पुत्र जा रहा है, इसकी परीक्षा ले लेना, इसने मन को जीता है या नहीं जीता है। जैसे सुखदेव जी जनक के द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल से जनक जी महाराज ने कहा कि देखो व्यास नंदन, यदि सुखदेव जी महाराज आते हैं तो उनको यही रोक लेना। पहुंचे सुखदेव जी महाराज, जाकर के संदेशा दिया दूतों ने। जनक महाराज ने भीतर से कह दिया, अभी 5 दिन तक समय नहीं है, कह दो द्वार पर खड़े रहे। ऐसा विचित्र संत 5 दिन तक द्वार पर खड़ा रहे, लेकिन सुखदेव जी महाराज को जरा ही क्रोध नहीं आया। विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुरा रहे हैं। यही तो संत है कि कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। जनक जी महाराज ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ देखो सुखदेव के चेहरे पर थोड़ा सा भी क्रोध है तो उसको वापस कर देना। सैनिक आकर के बोले, महाराज ऐसा संत तो मैंने कभी देखा ही नहीं। 5 दिन पहले जैसे मुंह की आभा थी, ठीक उसी तरह आज भी। जनक जी महाराज रोने लगे, कहे मैंने संत का अपराध किया, भारी अपराध किया है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं। द्वार पर गए, बोले आइए पधारिए। सुखदेव जी ने कहा, मैं व्यास नंदन श्री व्यास जी का पुत्र सुखदेव आपसे वेदांत पढ़ना चाहता हूं, मैं वेदों की जानकारी लेने आपके पास आया। महाराज जनक ने कहा, पधारिए, पढ़ाएंगे। और लोगों की तरफ से इशारा कर दिया कि इन्होंने क्रोध को जीत लिया है। 5 दिन धूप में खड़े रहे, लेकिन क्रोध नहीं किया। अंतःपुर के द्वार पर सुखदेव जी को बैठा दिया। जनक जी चले गए, अंदर बैठा करके अंतःपुर के द्वार पर एक से एक सुंदरी आने लगी। सबने सुखदेव जी को घेर लिया, कोई उन्हें चमड़ उड़ा रही है, कोई तांबूल समर्पित, तांबूल यानी पान, तांबूल समर्पित कर रही है। एक सुंदरी सुखदेव जी का आलिंगन करके बैठ गई। आलिंगन यानी उनकी गोद में जा बैठी। परंतु आदरणीय सुखदेव जी के चेहरे पर जरा भी विकार नहीं आया, उनके मन में लेस मात्र की भी कोई भी कामवासना जागृत नहीं हुई। जनक महाराज आकर साष्टांग उनके चरणों में लेट गए, मुझे क्षमा करें भगवान, बहुत बड़ा अपराध हुआ। आपके पिताजी का आदेश था